गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। टाइम ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज गए हैं और आज है 3 जुलाई 2025 और डे है 17 आउट ऑफ 60, जिसमें हम IBPS PO प्री प्लस मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से मैंने मेरी टू डू लिस्ट में कुछ चेंज किया है, तो उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। जो रेगुलर टू डू लिस्ट जो मैं फॉलो कर रही थी उसको मैंने होल्ड पर रख रखा है सिर्फ 5 डेज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी टेबल अरेंज करके मैं टू डू लिस्ट बनाने लग जाती हूँ और फिर टाइमर को रीसेट कर देती हूँ। उसके बाद मैंने अभी पिछले 2-3 दिन से मैं कैलकुलेशन को भी मेरे पेजेस पे लिखने लग गई हूँ, क्योंकि मैं रिवाइज तो करती हूँ बट थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एक बार मतलब शार्प करने की ज़रूरत है लिख लिख के, ताकि माइंड में तुरंत क्लिक हो जाए चीज़ें। बस इसीलिए ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है, जिसमें मैंने 50-50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के नंबर सीरीज़ के रखे हैं। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाली हूँ आज मैं दिन भर बैठ के। कैलकुलेशन करने के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल सॉल्व करने बैठ जाती हूँ। इसमें शुरू के स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन तो ठीक रहते हैं, जो आराम से हो जाते हैं, बट जैसे जैसे आगे सवाल बढ़ते जाते हैं इसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। PDF से जब सॉल्व, मतलब कहने का ये है कि अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर मॉक 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 और मॉक लगाएंगे दिन भर जिससे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप चाहे एक मॉक लगाइए चाहे दिन भर में 4 मॉक लगाइए, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना तो बस 1-2 नंबर का ही वेरिएशन आएगा, अदरवाइज मॉक से मार्क्स कभी नहीं बढ़ते। क्योंकि मॉक फिक्स टाइम लिमिट में चलता है, वो 60 मिनट होते हैं, जिसमें हमारे पास 20-20 मिनट का बाइफरकेशन होता है। उसमें हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता कि हमें कुछ नया सीखना है या इसको हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा माइंड सेट बस इतना रहता है कि तुरंत तुरंत जो चीज़ें हमें अच्छे से आती हैं, इजी चीज़ें पिक करके और कैसे न कैसे मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ किए जाएँ। ऐसे करके हम ना आज का मॉक हो फिर दिन का या कल का मॉक हो, सारे मॉक ऐसे ही लगाते हैं। उस टाइम लिमिट में हमारा माइंड बस उतना ही काम करता है कि इजी क्वेश्चन को पिक करो, फटाफट सॉल्व करो, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। बट ऐसा नहीं होता है और उस स्पीड के चक्कर में हम कुछ सीख भी नहीं पाते। इसलिए अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें अलग से बिना टाइमर के अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि ना हम नई नई अप्रोच सीख पाएँ। हो सकता है हम मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसे जैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें, जैसे यही मान लो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे सॉल्व करने में 30 सेकंड लग रहा है, लेकिन इसका जो आइडल टाइम है हो सकता है 15 सेकंड ही हो, 18 सेकंड ही हो। लेकिन बार बार अगर हम मॉक में उसको सॉल्व करेंगे ना तो हमने नया तो कुछ सीखा नहीं है, और बार बार हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से ना तो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और ना ही हम कुछ नया सीखेंगे। इससे अच्छा है कि हम उस टॉपिक को अलग से प्रैक्टिस करें, और जब अलग से प्रैक्टिस करेंगे तो हम कुछ नई अप्रोच सीखेंगे, और नई अप्रोच में फिर हमारे पास टाइम रिड्यूस होता है जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। और जब टाइम रिड्यूस होगा तो हम और क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाते हैं, और ऐसे ऐसे करके 1-1 2-2 नंबर बढ़ के हमारे मॉक में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। इसके पीछे बस यही लॉजिक होता है। ज़्यादा मॉक लगाने से कोई मतलब नहीं रहता। एक मॉक सफिशिएंट होता है, वो भी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हॉल प्रैक्टिस हो जाती है जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आज दिन भर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन किए थे उस सबके पेजेज हैं काफ़ी सारे। और ऐसे जब हम अलग से प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नया सीखते हैं ना, तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो ये अप्रोच हमें नहीं आती थी तो हमने ये सीख ली है। अब जब मॉक में जब टकराती है ना, तो उस टाइप के जब हम 10-12 क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो वहाँ ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ऐसे ऐसे करते रात के 9:30 बज गए थे और मेरा टाइम हो गया था एडिटोरियल पढ़ने का। एडिटोरियल के बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, बट मैं आज एडिटोरियल ही पढ़ पाई थी जिसको मैंने सेल्फ रीड किया था। उसके बाद फिर मैंने अनुभव सर के जो वीडियो है उसे ओपन किया और 2x पर उसे पढ़ा, क्योंकि डेली बुक ऐप का रिवीजन करना भी मस्ट है, अदरवाइज़ फिर उसे भूल जाते हैं, तो फिर से हम अटक जाते हैं। बस मेरा करंट अफेयर्स करने का भी था, बट करंट अफेयर्स मैं नहीं कर पाई थी, इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैं इतना ही पढ़ पाई थी आज। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आपको कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना।